Hello everyone, this is Sumit and welcome to PETROGATE PYQ series, and in this series we will discuss the questions that has been asked in GATE 2019 from the production engineering. Okay, so हम लोग वो क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से जो गेट 2019 में आ चुके हैं और काफ़ी बच्चों ने वो देख भी लिए होंगे, बट काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्या होता है कि मेन मोटिव मेरा इस सीरीज से ये है कि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंटेंट है आपके गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि वो फ्रिक्वेंटली आता रहता है। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि वही कंटेंट आएगा, आई विल नॉट से कि दैट कंटेंट विल रिपीटिंग इन योर अपकमिंग गेट एग्जामिनेशन, दैट आई विल नॉट से, बट द कंटेंट विच इज जस्ट रिलेटेड टू दैट कंटेंट विच इज जस्ट नियर अबाउट दीज क्वेश्चंस, दैट इज योर प्रीवियस ईयर। ओके, इसलिए तो हर जगह ये बोला जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जरूर जाइएगा। वाई? क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजें टच में गेट में आती ही रहती हैं, बिकॉज वो एक मेन कंटेंट है। वो जो एग्जामिनर्स है उनके माइंड में वो चीजें बैठी हुई है कि हम लोगों को एक आईपीआर से क्वेश्चन देना है, हम लोगों को एक आर्टिफिशियल से क्वेश्चन देना है, हम लोगों को एक डाइजेनेसिस कैटाजेनेसिस से क्वेश्चन देना है, समझ रहे हो? तो एक बिग बेसिक चीजें तो यही है ना पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में, बस उसी को थोड़ा प्लस माइनस करेगा और आपको एक नया क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पीवाईक्यू सीरीज का एक मेन मोटिव ये हो जाता है कि प्रीवियस क्वेश्चन को तो जरूर देखना ही देखना है, बट उससे रिलेटेड जो मैं आपके लेक्चर्स में यहाँ पे बात करता भी हूं कि थोड़ा सराउंडिंग में इधर उधर भी चला जाता हूं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए, सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट माय डियर, द क्वेश्चन नंबर 1 वी विल सी, ओके, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लो रेजिम इज मोर फेवरेबल इन फॉर गैस लिफ्ट ऑपरेशन। ओके, सो गैस लिफ्ट ऑपरेशन में कौन सा मेरा फ्लो जो कि ज्यादा फेवरेबल होगा, दैट आई हैव टू सेलेक्ट। ओके, वो मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो व्हाट आई विल डू, मेरा सबसे पहले तो मेन मतलब मुझे ये बता दीजिए सर, जस्ट टेल मी फर्स्ट कि मोर फेवरेबल, व्हाट डज इट मीन ऑफ मोर फेवरेबल? मोर फेवरेबल मीन्स मोर प्रोडक्शन, क्या ऐसा है क्या कि ज्यादा, मतलब मोर फेवरेबल का मतलब ये है कि सर इन व्हाट फ्लो रेजिम विल प्रोड्यूस हायर हाइड्रोकार्बन एज कंपेयर टू अनदर फ्लो रेजिम? ओके, दैट आई थिंक मुझे यही सेलेक्ट करना होगा, बिकॉज मेरा व्हाई आई एम यूजिंग दिस आर्टिफिशियल लिफ्ट और गैस लिफ्ट, बिकॉज hydrocarbon is not uplifting to the surface. Hydrocarbon is already coming into the wellbore, but that is not uplifting to the surface. तो उसके लिए मैं different artificial लगाता हूँ. Okay, I will use different kind of artificial lift according to the situation, according to the fluid properties and the reservoir properties. Okay, so the thing is that suppose anyhow मैं select कर चुका हूँ कि मेरा गैस लिफ्ट ऑपरेशन यहाँ पे लगना है, तो मेरा गैस लिफ्ट मतलब कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गैस लिफ्ट means कि this is your wellbore and your hydrocarbon is this, level is this, and this hydrocarbon is not uplifting this particular height h, and this is your surface, no problem, and this is your annulus, and you are having number of artificial lift valve, and through we are sending your gases or light gases, and that will mix into this particular hydrocarbon and decrease the density of this particular hydrocarbon, so that this PWF जो कि पहले सफिशिएंट नहीं था इस ऑयल को, इस हाइड्रोकार्बन को सरफेस पे उठाने तक, लेकिन आज वो सफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि आज आपने डेंसिटी इस फ्लूइड की घटा दी है, सो दैट दिस फ्लूइड इज ट्राइंग टू uplift to the surface. Okay, so मैं यही तो बोलता हूँ कि whenever your PWF greater than P hydrostatic, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे I can solve this question within a 5 to 10 second, no problem, but still I will go here and there, मैं थोड़ा इधर उधर भटक जाता हूँ जिससे आपको फायदा हो जाएगा, समझ रहे हो, जिससे you will get the benefit, because if I am telling you some more extra points related to these concepts, so that will be more beneficial especially for you. हालांकि ये मेरे लिए टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, बट दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू. ओके, सो नाउ द थिंग इज दैट सर इफ PWF इज ग्रेटर देन हाइड्रोस्टेटिक, मतलब सर मैं समझा नहीं हूं, that means whatever the fluid is coming at what energy, that is your PWF, and your hydrostatic pressure of this particular fluid which is acting downwards, this is your hydrostatic pressure, and this is your upward direction means PWF. If this is greater, then hydrocarbon is trying to uplift to the surface, but if this is lesser, then you will not get the surface hydrocarbon.
means you will not get the surface in this situation, you will get the hydrocarbon in this situation. Okay, no problem. So that's why I am injecting my gases so that this hydrocarbon is trying to uplift it to the surface and I am getting the production that I want actually. Okay, so now the thing is that sir I got it, मुझे पता चल गया है कि आप गैस भेज रहे हो और गैस भेजने से मेरा फ्लूइड सरफेस पे आ जा रहा है because of density reduction, no problem, and volume expansion. Okay, no problem. But the thing is that sir, at what flow regime will be more favorable, जो कि आप करना चाह रहे थे, जो कि आप ये काम करना चाह रहे थे, इस काम को कराने में सबसे ज्यादा मोर फेवरेबल कौन सा फ्लो रेजिम हो सकता है? सर नाउ यू विल सी कि सर अब आप ये पूछेंगे कि सर फ्लो रेजिम का मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं. यू विल हैव अ डिफरेंट फ्लो रेजिम. Means whenever your multi-phase flow you are having, just you will see there is also multi-phase flow. Means oil is also you will see the oil also, you will see the gas bubbles also. So this means your multi-phase is flowing. In multi-phase flow आपको पता है कि number of flow regime can be okay. So now you will see, suppose your gas bubble will in small bubbles and all the liquid in this particular tubing, so that is your bubbly flow or bubble flow, no problem. And secondary, when the gas amount is higher, so that gas bubble will be collapse and make a large bubble, and you can see this kind of large bubble, and this is your sludge flow. Okay, and this bubble also called a Taylor bubble, no problem. And now next, if your gas bubble will be large and large because of higher gas injection or higher gas amount, so this Taylor bubble will be collapse and make some smaller bubbles. Okay, so that is called a churn flow. Okay, no problem. And in churn flow, Taylor bubble will be unstable. This question can be asked. Okay, no problem. ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि this Taylor bubble जब unstable होगा तो that flow will be churn flow, या Taylor bubble किस फ्लो रेजिम में मेरा unstable हो जाता है, तो that is your churn flow. अगर मेरा बहुत ही ज्यादा गैस का प्रोडक्शन रेट बढ़ जाए, if you are increasing more gas amount, so you will see the gas is only flowing, only the जो लिक्विड पार्ट है वो मेरा स्लीपेज और जस्ट चिपक के चलेगा मेरे हल्का ट्यूबिंग की साइड से. इसका मतलब मुझे आप साफ बता दीजिए कि व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ द गैस लिफ्ट. गैस लिफ्ट मेन मोटिव इज दैट आई वांट मोर हाइड्रोकार्बन, एंड मोर हाइड्रोकार्बन इज व्हाट? ऑयल. क्योंकि गैस जो मैं भेज रहा हूं वो तो मैं खुद से ही भेज रहा हूं, उसकी मुझे जरूरत नहीं है, वो तो मेरी आ ही जाएगी. बट इसके साथ साथ मैं ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोकार्बन मतलब ऑयल निकाल सकूं, दैट इज माय मेन मोटिव. एंड यू जस्ट tell me in which flow regime you can get higher hydrocarbon, you can get the higher oil. Hydrocarbon means my oil. Okay, तो यहां पे आप बता सकते हैं कि मुझे इनमें से कौन सा ज्यादा हाइड्रोकार्बन देगा. The first option bubbly flow means this is your bubbly flow. Second option annular flow. Second option means this is your annular flow. Third option your churn flow. Churn option, this is your churn flow regime. Okay, now and stratified means this is your stratified flow. Okay, so the thing stratified means strata will be there, means this is your gas layer and liquid level is different flowing. Now this is maximum possibility, this flow regime in maximum possibility in horizontal flow. Okay, सो यहाँ पे इट मीन्स मुझे ये स्टार्टिफाइड तो मेरा कट ही जाता है. ठीक है, बिकॉज ये क्या है, ये मेरा जनरली स्टार्टिफाइड मेरा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वैल्यू बनता है. और इसी का एक अगर मैं बोलूँ कि ये स्टार्टिफाइड मेरा हॉरिजॉन्टल में बन गया, तो आई थिंक ये तो मेरा आंसर नहीं होगा. ठीक है, तो मुझे गैस लिफ्ट फ्लो कराना है. ओके, सो नाउ यू विल सी दिस इज सपोज इन केस मेरा इस तरीके का कोई फ्लो भी है, इस तरीके का कोई वेल है और मैं गैस लिफ्ट कर रहा हूँ. सो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन ऑयल विल बी एट सेटल डाउन. ओके, एंड gas will be in this particular upper layer. So this gas is coming and just moving up like that. So this gas is not responsible, this gas is not try to push this particular hydrocarbon to the surface. So this is not much more beneficial. In fact ये तो beneficial होगा ही नहीं मेरे लिए. Okay, so that will not beneficial. So it means stratified will not be your right answer. Okay, because I want more favorable. More favorable means more production. In what region, in what flow regime I will
गेट द मोर फ्लो रेट ऑफ हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन से मेरा मतलब यहाँ पे है सिर्फ ऑयल से. बात समझ रहे हैं? चलिए, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट मीन्स एनुलर फ्लो. एनुलर मीन्स जस्ट देखिए, गैसेज इज मूविंग लाइक दैट एंड ऑयल इज नॉट मूविंग विद ए हाई रेट बिकॉज ये यहाँ पे चिपक के चल रहा है और स्लीपेज इफेक्ट विल बी वेरी वेरी हाई. तो स्लीपेज मीन्स योर ऑयल इज मूविंग डाउनवर्ड लिटिल बिट and gas is moving upward, so higher production rate of the oil will not be in this particular annular flow regime. So that will not my right answer. Okay, ये भी मेरा आंसर राइट नहीं होगा. अब बात कर लेते सर, व्हाट विल बी योर नेक्स्ट ऑप्शन यू आर हैविंग. द फर्स्ट मीन बबली फ्लो एंड चर्न फ्लो. ओके, जस्ट सी द चर्न फ्लो. Just see, I want to do what? I want to do कि I want कि मेरा अच्छे से गैस डिस्ट्रीब्यूट हो जाए पूरे वेलबोर में एंड पूरा स्मूथली और एक इवनली डेंसिटी ऑफ द रिडक्शन ऑफ द हाइड्रोकार्बन विल बी. ओके, मैं चाहता हूं कि मेरा पूरे जो ट्यूबिंग के अंदर हाइड्रोकार्बन है तो पूरा उसका डेंसिटी इवनली डिस्ट्रीब्यूट होके इवनली मेरा डेंसिटी कंप्लीटली रिड्यूस हो जाए और मेरा इस बबल के साथ साथ हाइड्रोकार्बन और ऑयल भी सरफेस पे आने लगे. ठीक है, सो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे चर्न फ्लो में ऐसा कुछ बात नहीं दिख रहा है. क्यों? क्योंकि आप लोग जब देखोगे whenever your gas is moving upward direction, so the gas bubble is larger, so the oil will be settled down this direction. Okay, means slippage effect will be more as compared to this. So here slippage effect will be more, so oil will be settled down. Okay, oil will be settled down. So जैसे ऑयल का बबल आप लोग इमेजिन भी कर सकते हैं, जैसे ऑयल का बबल, गैस का बबल जस्ट ऊपर को जाने की कोशिश करेगा तो वाटर एक साइड से नीचे गिर जाएगा या फिर साइड से वो बच जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा. अगर जाएगा भी तो बहुत कम रेट से जाएगा. ओके, सो वट एवर द ऑयल यू आर प्रोड्यूसिंग बिकॉज ऑफ दिस फ्लो रेजिम, सो दैट मीन्स योर हाइड्रोकार्बन प्रोडक्शन विल बी लेस as compared to this, because in this situation your oil and bubbles is also moving evenly and density reduction of completely filled hydrocarbon reduced evenly and ये सारा का सारा ऑयल को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा और मिनिमम स्लिपेज आई विल सी हियर. ओके, मुझे यहाँ पे मिनिमम स्लिपेज देखने को मिलेगा. इफ यू आर हैविंग मिनिमम स्लिपेज इट मीन्स योर हाइड्रोकार्बन मूविंग और ऑयल मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन विद enough rate. Okay, so it means this is also not the right answer and bubbly flow is right answer. Okay, और अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करूँ तो ये मुझे एक इमेजिनेशन से भी एक आंसर इसका मिल रहा है कि यार अगर मैं इससे देखूँ तो मुझे ठीक ठाक प्रोडक्शन मिल जाएगा, इससे तो गैस मेरी साइड से निकल जाएगी, ऑयल मेरा साइड से नीचे को बैठने की कोशिश करेगा, तो मुझे नहीं लगता यहाँ से अच्छा खासा इस फ्लो रेजिम से मेरा हाइड्रोकार्बन अच्छा प्रोड्यूस होगा. हाइड्रोकार्बन मीन्स ऑयल. ओके, नो प्रॉब्लम. सो दैट थिंग इज दैट सर कि द राइट आंसर विल बी बबल flow. Sir, flow regime मतलब sir I am not getting the flow regime. Flow regime means what is the behavior of multi-phase flow. Okay, this is also multi-phase, but the behavior of these phases is different in each phases. So flow regime means what is the flow behavior of your multi-phase fluid whatever you are flowing. Okay, no problem. So maybe यहाँ पे oil हो सकता है, water हो सकता है and gas भी हो सकता है. No problem. So right answer will be your bubbly flow. Okay, so now the thing is that sir, next question we will see. Next question you will see, this is the word electrical submersible question, the question which is based on electrical submersible pump. Okay, no problem. And I told you many time, okay, I told you many time actually before teach this particular question, हम लोग इस particular question को देखने से पहले I want to tell you more some points. Okay, और यही तो इस PYQ सीरीज का मोटिव है कि आपको उस क्वेश्चन के अलावा भी कुछ चीजें सराउंडिंग में पता चल जाए. बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो यही मेरा मोटिव है. सो नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, आंसर इज दिस, नो प्रॉब्लम. आई विल टेल यू सम मोर कॉन्सेप्ट. ओके, सो नाउ द मोर कॉन्सेप्ट इज दैट सपोज दिस इज योर पाइपलाइन. ओके, एंड नाउ योर फ्लूइड इज फ्लोइंग लाइक दैट, एंड आई टोल्ड यू बर्नौली इक्वेशन, I told you many times the Bernoulli equation says what is the energy of the fluid at this particular point that will be same at every point of the tubing or the flow line. Okay, तो यही बर्नौली अंकल जी ने बताया था. Okay, no problem. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे होंगे, सपोज यहाँ पे I will take this particular point and I will take this particular point, 2 point I will take. Okay, this is a point number 1 and this is a point number 2. So what is the energy, what is the sum of the energy in point number 1 that will be also equal with the point energy, sum of the energy at the point number 2. ठीक है, हो
सकता है यहाँ पे you will see the three kind of energy. I am telling you, you will see the Bernoulli equation. What is the pressure energy? What is the your kinetic energy? What is your potential energy? The sum of these energy will be constant at this particular point. Okay, and the another point is that कि sir, what will be the sum of energy at this particular point? Okay, so now the sum of all energy will be constant. Suppose यहाँ भी इसका आंसर 100 है और यहाँ भी इसका आंसर 100 ही होगा. बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये सम है. हो सकता है यहाँ पे कोई ये एनर्जी ज्यादा हो जाए, ये एनर्जी कम हो जाए, ये ज्यादा हो जाए, ये कम हो जाए, बट सम ऑफ ऑल द एनर्जी विल बी ऑल्सो 100. अगर एक बढ़ेगा तो दूसरे को घटना पड़ेगा जिससे कि सम मेरा बराबर हो जाए. इतनी बात मेरी ठीक है. ओके, नो प्रॉब्लम. ये कंडीशन तब तक सेटिस्फाइड है, दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड टिल दैट पर्टिकुलर पॉइंट वेन एवर यू आर नॉट गिविंग सम एक्सटर्नल एनर्जी टू दिस पर्टिकुलर पाइपलाइन. एक्सटर्नल एनर्जी मीन्स सर आई एम नॉट गेटिंग, मे बी यू मे बी जब तक आप यहाँ पे कोई एक्सटर्नल पंप यूज नहीं कर रहे हो, लाइक आप कोई सिलिंड्रिकल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज नहीं कर रहे हो, आपको यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज नहीं कर रहे हो, which can provide some external energy. सपोज यहाँ से फ्लूइड फ्लो हो रहा है and the sum of all the energy is 100, and जैसे ही उस पंप ने एक्सटर्नल अपनी एनर्जी दी, so the energy will be increased and at this particular point the energy will be 150. Okay, so some 100 energy will be your initially you are having, but 50 energy you are providing by this particular pump, or maybe that energy in terms of kinetic energy, maybe in terms of hydraulic like potential energy or any particular energy. Okay, so यहाँ तक बात क्लियर है, no problem. So now मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ. Now I will erase these points. So just tell me one thing before going forward. Just tell me one thing. This is the Bernoulli equation in terms of pressure. In terms of pressure, you will see all the unit of this energy is also pressure. This is also Newton per meter square. You can say this is means this is what the density and velocity square. Also you will see the Newton meter square. Okay, means this is also pressure energy. This is also Newton per meter square. Okay, so no problem. अगर now you will see sir how you can say the energy or the value or unit of this particular energy, kinetic energy, is Newton per meter square. Just tell me. Okay, no problem. So rho density means your kilogram per meter cube. Okay, and velocity means velocity square. You can see the meter square per second square, because square you are having. Velocity means meter per second and velocity square means meter square per second square. Now you will see the kilogram per meter into second square. Okay, now you will say sir you are telling us कि this is the Newton per meter square, this is not the Newton per meter square. Okay, so you can multiply by meter, you can divide by meter, no problem. And this is your Newton means F equal to M. में many time in our lecture series में बहुत बार ये चीजें डिस्कस कर चुका हूँ. Means this unit was Newton. ये क्या था? न्यूटन होता है. So okay, फोर्स न्यूटन होता है. So M means kilogram and A means meter per second square. Okay, so kilogram meter per second square your Newton. Okay, kilogram and meter per second square is your Newton. So now I will write Newton. Okay, and this is your meter square. So overall इसकी यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर ही है, कोई बात नहीं है. Okay, so can I write this Bernoulli equation in terms of pressure? Yes, this is the equation of Bernoulli equation in terms of pressure. So can I write this equation in terms of head? Yes, I can also write this equation in terms of head. Head means all the unit, like this is also meter, this is also meter, this is also meter. All the unit will be meter. Means this Bernoulli equation also right, this is Bernoulli equation also right, but this is in terms of head, this is in terms of pressure. Okay, so this is the head energy, this is your pressure energy. So now you will see it's a pressure head, it's a velocity head, it's a potential head. Okay, so now can you tell me one thing? देखिए बात यहाँ से बनती जा रही है, कहानी बनती चली जा रही है. Okay, so now you just tell me one thing कि if your energy at this particular point is this, can we write in pressure head?
sorry, in terms of head energy. Okay, yes, and at this particular point you can write all the sum of energy in terms of head will be constant, both are same constant. But if you are, listen, if you are install any kind of pump here, so that pump will increase some kind of energy either in terms of pressure head, either in terms of velocity head, either in terms of normal potential head. Okay, अगर यहाँ पे बात समझना, अब यहाँ पे बात आती है कि अगर मैं कोई भी, लिसन, अगर मैं कोई भी पंप इंस्टॉल कर रहा हूं, इफ यू आर इंस्टॉलिंग एनी काइंड ऑफ पंप, सो व्हाट विल बी द इंक्रीमेंट विच इज डिलीवर्ड बाय द पंप, व्हाट इज द इंक्रीमेंट ऑफ एनर्जी विच इज गिवन बाय द पंप, हाउ you will calculate? Okay, no problem. Suppose this energy is 100 initially without installing any pump, this is also 100, so you will not having any kind of increment in the energy because the sum of energy is same, sum of energy is same, that means your Bernoulli statement is right, no problem. And once you are installing any kind of pump here, so this will give some more energy, so now the point, at this particular point you will get the higher energy, that is 150, and at this particular point is 100 energy. So how you will calculate ki the energy which is providing by this particular pump, how you can calculate? So definitely I will write this all the energy of this particular pump is all the energy whatever you are getting at this particular pump minus the initial energy, so this is your 50. It means this is the energy or head which is given by this particular pump. Okay, so you can also write this extra energy in terms of pressure also or in terms of head also. अगर आप इसमें से ये घटा देंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो भी प्रेशर में ही आएगा. So that is also can be extra energy in terms of pressure which is given by this particular centrifugal, either you can say the reciprocating pump. Okay, no problem. अगर आप इसमें से ये घटा देंगे तो आपका आंसर जो भी आएगा, so that is also can you can say the energy, but that is in terms of head or distance. Okay, और आप इसमें से ये घटा देंगे. ठीक है, तो यहां तक तो मेरी बात क्लियर है. अब now you will see my dear a formula means you will see inlet head at means inlet had this and outlet had this and total head developed by the pump means total head developed by the pump means this head minus this head. Okay, means this head minus this head means this head minus this head. So you will get your head developed by this particular pump. तो बात वही है. ये कहानी बताने के लिए, सिर्फ ये फॉर्मूला बताने के लिए मुझे इतनी कहानी कहनी पड़ी. मुझे ये पहले प्रेशर की फॉर्म में बताना पड़ा, फिर हेड की फॉर्म में बताना पड़ा, फिर उनको माइनस करके क्या निकलता होगा, व्हाट इज यू आर गेटिंग द वैल्यू इफ यू आर डूइंग माइनस फ्रॉम आउटलेट एंड इनलेट, तो डेफिनेटली यू विल गेट द एक्स्ट्रा एनर्जी यू विल गेट बिकॉज एनर्जी शुड बी सेम हियर एंड. बट इफ दैट इज नॉट सेम तो इसका मतलब वो मेरे प्रेशर इसने ही दिया होगा, और वो कैसे निकाल सकता हूं कि देख लो भाई डिफरेंस कितना आ रहा है, तो उतना ही उसने दिया होगा. तो डिफरेंस वही आ गया मेरा. तो आउटलेट माइनस इनलेट यू विल सी, और द आउटलेट माइनस इनलेट यू विल सी, एंड आउटलेट माइनस इनलेट हमने तीनों को अलग अलग सेपरेट आउट कर दिया है. नो प्रॉब्लम. अब हम बात कर लेते हैं सर कि ये मेरा यूज होगा कहीं ना कहीं. नाउ वी विल यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट आई हैव शो यू. ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड. ओके, नो प्रॉब्लम. सो अब द थिंग इज दैट कि सर अब आप क्या करोगे, सर इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा क्या गेट में? नहीं, अब वो आपको कई बार इन चीजों को नेग्लेक्ट कर देगा, इन चीजों को नेग्लेक्ट कर देगा. कई बार इस चीजों के फॉर्म में क्वेश्चन दे देगा, कई बार इस चीज की फॉर्म में क्वेश्चन दे देगा, कई बार इस चीज की फॉर्म में क्वेश्चन दे देगा. ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो मुझे देखना यह है कि मैं क्या कर सकता हूं. व्हाट आई विल calculate, whatever the data you are having in the questions, so accordingly we will select the data. Okay, so इसका मतलब वो बाकी की चीजें नेग्लेक्ट करना ना चाह रहा होगा और मुझे कुछ ही डेटा पे कैलकुलेशन करवा रहा होगा. ठीक है, तो यहां पे मैं बात कर लेता हूं सर, पीछे जाता हूं ये वाले क्वेश्चन पे. ओके, सो इस क्वेश्चन को कराना था मुझे, so that's why I show you these content my dear. Okay, so now we will see. Now the question number is that कि electrical submersible pump ESP deliver well fluid with 100% water cut. Okay, 100% water cut है, no problem. So if water is 100% water cut, तो I know the water density is you can say 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. I don't think कि यहाँ ये यूज होगा, but still मैंने ऐसे ही लिख दिया है. ठीक है, no problem. So now the thing is that sir कि sir in the ESP the impeller diameter, okay, no problem, impeller diameter is given जो कि that is your 1.5 meter. Okay, and you can say the radius also
that is your 0.5 meter. Okay, and speed also you are having, the speed also you are having, that is your n, this is your 3600 rotation per minute. Okay, and unit you can say 1/minute. Okay, no problem. And now what I will you will have the data. The total head developed by the ESP is 300 meter water column height. Okay, the total head developed by this particular pump is over 300 meter. Okay, no problem. And if the stage efficiency is of the ESP pump is 60%, okay, 60% efficiency you are having. The minimum number of stage required, okay, minimum number of stage you are required, small n you can say, the small n you have to calculate. Now the question says that, now I am writing here, the question says that कि suppose this is the data, okay, no problem. So he says कि because of this particular ESP pump, okay, what is the head developed? Head developed, this is the head developed, okay, no problem. Okay, and if I'm telling you this is the head developed by this particular pump, okay, मैं इसको समझा देता हूँ आपको. ये सपोज आपका ESP पंप है, ठीक है, और ये मान लो ESP पंप है. ये जो मेरा हाइट वाटर को उठा रहा है वो मेरा 300 मीटर तक उठा दे रहा है, ठीक है. अब मुझे पता करना है कि मेरा जो ये मेरा नंबर ऑफ स्टेज ESP है, मतलब इसमें नंबर ऑफ इम्पेलर और डिफ्यूजर लगे हुए हैं. यू विल हैव ए नंबर ऑफ लाइक इम्पेलर डिफ्यूजर कॉम्बिनेशन सो दैट इट्स ए मल्टी स्टेज इलेक्ट्रिकल सबमर्सिबल पंप. ओके, नो प्रॉब्लम. सो मुझे कितना, अगर मुझे पता चल जाए कि एक स्टेज लिसन बी केयरफुल, एक स्टेज मेरा 10 मीटर ही उठा पाता है और टोटल हेड ये ESP मुझे 300 मीटर दे रहा है, तो कितना नंबर ऑफ स्टेज इसमें लगा होगा. तो मैं देख लूंगा कि नंबर ऑफ स्टेज और हेड डेवलप्ड बाय द वन स्टेज एंड टोटल हेड यू विल गेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ESP. तो मुझे यहां से पता चल जाएगा कि भाई 30 स्टेज मुझे लेनी पड़ेगी कि 10 करके मेरा 300 मीटर तक फ्लूइड अपलिफ्ट हो सकता है. नो प्रॉब्लम. तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है. अब मुझे देखना यह है, अब मेरा मेन टारगेट यह है कि सर आई नो दिस पर्टिकुलर डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, आई नो दिस नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ स्टेज आई हैव टू कैलकुलेट. सर अगर मुझे ये कहीं से पता चल जाए कि एक स्टेज कितना हाइड्रोकार्बन उठाती है, कितनी हाइट तक वाटर उठाती है, बिकॉज यहाँ पे वाटर की बात हो रही है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये फॉर्मूला लगा दूंगा, बिकॉज ये मुझे पता है, ये निकाल लूंगा अगर ये मुझे कहीं से मिल जाए तो, ठीक है, नो प्रॉब्लम. अब द थिंग इज दैट जस्ट अब हम बात करते हैं अपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, ओके, अपने इस पर्टिकुलर फॉर्मूले पे. सो जस्ट मुझे बताइए कि हेड डेवलप्ड बाय दिस पर्टिकुलर ESP कैन बी कैलकुलेटेड बाय हाउ यू कैन कैलकुलेट. यहाँ पे कोई प्रेशर इनलेट और आउटलेट की बात भी नहीं की है, मुझे यहाँ पे हेड की बात नहीं की है. यहाँ पे वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी को मैं निकाल सकता हूं. I can calculate the kinetic energy because you will not have these particular data, so definitely I will use only this because velocity can be calculated. Okay, I can calculate the velocity. Okay, no problem. So the thing is that my dear, I will do what I will do कि sir that the total head developed. Listen carefully. Total head developed. Okay, total head developed. Okay, developed by this particular ESP, one stage will be velocity outlet minus velocity inlet upon 2G. This is the same formula. Okay, this is the same formula. Okay, now just tell me, क्या यहाँ पे मुझे इनलेट की कुछ वेलोसिटी गिवन है क्या? You are having inlet velocity or not? No. So it means you are neglecting this particular point also. So I think you are complete the initial formula this na. Initial formula this from 2G square also you are having. Okay, so this inlet velocity not given, so I will not consider it. So it means outlet velocity square upon 2G. This is the formula that you will work on it.
unit. Okay, no problem. So the thing is that, sir, this is the linear velocity, but you are not having the linear velocity here. You are having rotational velocity, means rotational velocity, RPM you are having. So can you convert your linear velocity into from the rotational velocity? Yes. Okay. So I will convert this linear velocity from the radial velocity. Okay, so now I will do what? Linear velocity equal to r means what? R means 0.05. okay, that will be your 0.05 na? Okay, if you are dividing by 2, that it will be 0.05. okay, 0.05 multiply omega, you can break it into 2 pi n. okay, no problem. So velocity equal to 0.05 multiply 2 multiply 3.14 and multiply n. N means what? N means your rotational per minute, means 3600 upon minute. Okay, this will be your unit, and this is your what? This is your meter. So now you will write in meter. So unit will be meter per minute. So this is not the right unit. Okay, आप इसको second में कर लीजिए. Now you will convert into the second. So if you are convert this minute into the second, so you will divide by 60 and you can write in second. So velocity unit will be meter per second. This sounds good. Okay, no problem. So now velocity equal to, I am doing the calculation. If you are doing the divide, so you will get 60. So now multiply, my dear, 0.05 multiply 2 multiply 3.14 multiply 60. Okay, so now this will be velocity means 18.84 meter per second. Okay, meter per second. चलिए, so this is your velocity value. Okay, so total had developed by the single stage. Listen me carefully. Listen, single stage. Because मुझे क्या करना है? मुझे, if you are having this particular data, कि this is your what? Single stage had is what? So then you will calculate n, because I already know this. So my target is single stage had developed calculation. Okay, so now what I will do? So I think J में यहाँ पे रख दूँगा. Okay, no problem. Okay, no problem. So now I will do to had developed of single stage equal to velocity square, means 18.84 to the power square upon 2 into 9.8, which is also given here. Okay, चलिए 1 भी लिख देता हूँ. No problem. So I will do the calculation. 18.84 divided by 2 and divide by 9.81. So now you will get this particular value. Okay, I am doing again. 18.84 to the power square. Okay, divide by 2 and divide by 9.81. So you will get what? Had developed by the single stage will 18.091 meter. Okay, meter. Okay, no problem. And if you feel ki sir how the meter is come, so I will do the unit calculation also. So this is your meter velocity square, so it means meter square per second square. Okay, divide by 9.8 meter per second square. Second I will write upper side. Okay, so now you will see second meter, so meter will become. Okay, chaliye, no problem. So this the meter will answer. Okay, so now the thing is that, sir, this is the single stage pump. So single stage had. So if I am writing here 18.09, so you will get the number of stage. But also one point also given here. If the stage efficiency is of ESP is 60%, okay, means whatever the value you are having because of this theoretically, so that is 18.09, but practically the stage efficiency is only 60%. Whatever जो भी आपका आंसर यहाँ पे आया है उसका 60% ही ये उठा पाएगा प्रैक्टिकली. अगर मैं देखूँ तो, अगर मैं इंट्रोड्यूस करूँ इसकी इफिशियंसी वगैरह भी, तो ओके, नो प्रॉब्लम. सो दो एक्चुअल, दिस इज योर थियोरेटिकल, यू कैन राइट. सो एक्चुअल had you will see that is the 18.09, only the 60% of this. Okay, only the 60% of this. So I will multiply 0.60, so you will get, my dear, 10.85 meter had will be uplifted. This is your actual had that I will use here. Okay, no problem. So now I will do what is the number of stage I will use, what is the had of one stage, 10.85, okay, equal to 300.
okay, 300 meter, okay, and this is also meter. So number of stage will be 300 divided by this, so your answer is 27.6. okay, so these are the number of stage you will take to perform this kind of situation, to perform this kind of requirement. okay, so now your answer will be 27 to 29, जिसका भी आंसर इसके बीच में था वो सही होगा. ठीक है, तो आई थिंक मेरी बात आपके समझ में आ रही है. और नंबर ऑफ स्टेज मतलब कोई यूनिट नहीं है, ये नंबर्स है. दीज आर द नंबर्स. ओके, आप ऐसे भी देख सकते हैं मीटर से मीटर कट गया है, तो दीज आर द ओनली डायमेंशनलेस नंबर. ओके, नो प्रॉब्लम. तो दिस इज द सिंपल क्वेश्चन. ओके, सो टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी हैव टू फील दिस पर्टिकुलर थिंग. ओके, हाउ इट वर्क एंड व्हाट आर द बेसिक concept behind the Bernoulli, and these are the things. Okay, that is very very important. Okay, chaliye, so now we will discuss some next question, my dear. The next question will be this. Okay, the question is very simple. I have to calculate only the heat exchanger. I have to calculate the LMTD value. Okay, so this thing was not given in the question. That I have some this picture for you to understand some very interesting questions. Okay, so now the thing is that, okay, the question is very simple. I have to calculate LMTD, and very very basic question is that an average student just take a single minute in this particular question and forward to the next question. Okay, ऐसा होता है कि इसको जस्ट एक ही मिनट दिया और जल्दी से आगे बढ़ गया और हमारा काम हो गया. ठीक है, यहां भी मैं ऐसे ही कर सकता हूं, लेकिन मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा फील कराने वाली बात है. ठीक है, तो आप लोग यहां पे देखिएगा. ठीक है, तो क्या होता है, सपोज आई विल सर वाई वी आर टेकिंग द एलएमटीडी कॉन्सेप्ट. ओके, जस्ट ये भी आपको एक चीज बताना चाहूंगा. तो क्या होता है, सपोज दिस इज योर काउंटर बैलेंस एंड दिस इज योर कोकरेंट बैलेंस, इज योर काउंटर बैलेंस. ओके, कोकरेंट एंड काउंटर बैलेंस. ओके, इसको हम पैरेलल फ्लो एंड रिवर्स पैरेलल फ्लो भी बोल सकते हैं. नो प्रॉब्लम. सो व्हाट हैपन, को-करंट और पैरेलल फ्लो मींस योर हॉट फ्लूइड एंड योर कोल्ड फ्लूइड मूविंग इनटू द सेम डायरेक्शन. दैट इज योर पैरेलल फ्लो, एंड देयर विल बी योर अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज योर को-करंट फ्लो, रिवर्स पैरेलल फ्लो. ये सभी को पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है, अगर मैं बात करूं सर इन दोनों के बीच का, अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो वो इस तरीके से बनता है, ये भी आपको पता है. ठीक है, इफ यू अंडरस्टैंड इन हीट एक्सचेंजर दीज थ्री फॉर्मूला, सो दैट मीन्स यू विल नेवर डू एनी रॉन्ग इन योर हीट एक्सचेंजर क्वेश्चंस. ओके, सब कुछ सही होता चला जाएगा अगर आपको वो तीन फॉर्मूले का फील आ गया है. इफ यू फील दैट पर्टिकुलर थ्री फॉर्मूलाज, और जो कि मैं आज यहाँ पे आपको फ्री में बता देने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे हालांकि उन चीजों की जरूरत नहीं है, बट स्टिल इसके साथ साथ एक फ्री में कुछ चीजें एक्स्ट्रा दे देता हूँ जो कि ज्यादा अच्छी है. ठीक है, बात समझना. सर मेरा हॉट फ्लूइड इज एंटर इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज सपोज योर 100 डिग्री सेल्सियस. ओके, नो प्रॉब्लम. एंड दैट हीट ट्रांसफर टू द कोल्ड फ्लूइड, दिस इज योर कोल्ड फ्लूइड सपोज. ओके, एंड ओके, चलिए इसके हिसाब से ले लेते हैं. दिस इज योर कोल्ड फ्लूइड, हॉट फ्लूइड. हॉट फ्लूइड इज मूविंग फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू योर 50 डिग्री सेल्सियस. नो प्रॉब्लम. ओके, एंड हॉट फ्लूइड इज मूविंग फ्रॉम कोल्ड फ्लूइड इज मूविंग फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू, एंड डेफिनेटली व्हेन द कोल्ड फ्लूइड विल कम्स कॉन्टेक्ट विद द हॉट फ्लूइड here, तो डेफिनेटली द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड विल इंक्रीज अप्रोक्स you will see that approx 40 degree Celsius temperature is increasing, and the temperature decrease hot fluid because some heat is given to this particular cold fluid. The heat is given to the particular cold fluid. Okay, no problem. So definitely hot fluid temperature will be decrease and cold fluid temperature will increase. It's a very simple things. Okay, no problem. So now the thing is that sir, suppose the hot fluid temperature at this particular point is 100 and at this particular point is 50. So just tell me what is the heat given from this hot fluid to the cold fluid. Okay, कितनी heat hot fluid ने cold को दे दी है वो मुझे बताना है. अगर मेरा इनलेट और आउटलेट टेम्परेचर मुझे गिवन है तो ये तो मैं बता सकता हूं सर, नो प्रॉब्लम. सो इट मीन्स योर हीट गिवन दैट विल डिपेंड ऑन व्हाट इज द मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड, मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड, एंड व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ हॉट फ्लूइड, एंड व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ हॉट फ्लूइड इनलेट and minus hot fluid outlet. No problem. So this is the heat given. This is the heat. Listen me carefully. This is the heat given. I am writing here. This is the heat. I am writing heat given. Okay, heat given. So given heat calculation, you can do this particular formula. No problem. Sir, what is the heat taken from the cold fluid? Okay, sir. What is the heat taken from the cold fluid? So just tell me. Cold fluid temperature is 20 degree here, and outlet is to cold fluid temperature 40 degree here,
here, तो it means what is the heat taken from the hot fluid? So that will be I'm writing here what is the mass flow rate of cold fluid, okay, what is the specific heat of cold fluid, and what is the temperature changes in hot fluid in cold fluid as have we have written in hot fluid also. जैसे हमने यहाँ पे कोल्ड फ्लूइड के लिए टेम्परेचर में वेरिएशन लिखना चाह रहे हैं, ऐसे ही लिखेंगे जैसे हमने हॉट फ्लूइड में लिखा था, ठीक है। हॉट फ्लूइड में भी टेम्परेचर वेरिएशन कितना हुआ उसी के डिपेंड पे तो करेगा। अगर मेरा टेम्परेचर यहाँ 100 था और यहाँ 20 है, इसका मतलब उसने ज्यादा हीट दे दी भाई, इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंस मेरा 100 माइनस 20 80 लिख दूंगा। बट अगर मेरा यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 80 है, इट मींस बहुत कम टेम्परेचर गिरा है, इसका मतलब हीट जो मेरी गिवन हुई है वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे 100 माइनस 80 20 लिखूंगा, तो कंबाइन करके कैलकुलेशन करके मल्टीप्लाई करके वट एवर योर आंसर इज देयर दैट इज वेरी लेस बिकॉज टेम्परेचर डिफरेंस इज ओनली 20 यू हैव रिटन। ओके, बात समझ रहे हैं। लेकिन अगर जितना भी टेम्परेचर डिफरेंस मैं यहाँ लिखूंगा उतना ही ज्यादा मेरा हीट गिवन वैल्यू आएगी। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी है कि whatever the value of hot fluid, cold fluid and whatever the value of cold fluid at outlet, the difference I have to return. But मुझे पता है आउटलेट पे ज्यादा होता है, इनलेट पे कम होता है, तो I am writing here 40, I am writing here temperature of cold fluid outlet minus temperature of cold fluid inlet. But यहाँ पे उल्टा था, इनलेट माइनस आउटलेट, आउटलेट माइनस इनलेट, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बात समझ रहे हैं, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाट आई एम राइटिंग हियर, ओके, नो प्रॉब्लम। जस्ट टेल मी वन थिंग, जितना हॉट फ्लूइड ने एनर्जी दी है, वट एवर द हॉट फ्लूइड एनर्जी इज गिवन, दैट सेम एनर्जी इज टेकन फ्रॉम द कोल्ड फ्लूइड, अज्यूमिंग दैट कि नो हीट लॉसेस इन द सराउंडिंग। अगर आपकी कोई हीट साउंड में लॉस नहीं हो रही है तो इसका मतलब यही है कि जितनी हॉट फ्लूइड ने हीट दी है, हीट गिवन है, दैट सेम हीट टेकन फ्रॉम द कोल्ड फ्लूइड, सेम हीट टेकन फ्रॉम द कोल्ड फ्लूइड, ओके, सेम हीट टेकन फ्रॉम द कोल्ड फ्लूइड। तो आई एम लिसन हीट टेकन, ओके, हीट टेकन, ओके, नो प्रॉब्लम। अब भाई सबसे मेन बात तो अब आने वाली है, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नाउ आई एम डिस्कसिंग, ओके। क्या है वो पॉइंट? जितनी हीट गिवन है उतनी हीट टेकन है, तो इट मींस जितनी हीट ट्रांसफर हुई है इस वॉल ऑफ दिस पर्टिकुलर पाइप और इस वॉल ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्यूब, वो भी तो सेम होगी भाई, है ना। जितनी हीट यहां से चली उतनी हीट इसको मिल गई, तो इसका मतलब रास्ते में उतनी हीट ट्रांसफर भी तो हुई होगी। और ट्रांसफर हो कहां से रही है? ट्रांसफर हो रही है मेरी ट्यूबिंग की दीवार से, मेरी ट्यूबिंग की वॉल से। बात समझ रहे? एक घर से 10 आदमी निकले, 10 आदमी यहां पहुंच गए हैं, तो रास्ते में भी 10 ही आदमी चले होंगे, तभी तो 10 पहुंचे होंगे। अगर 9 चले होते तो एक इधर उधर भटक गया, यानी कि यहां पे पहुंचे 9, तो इसका मतलब या रास्ते में 9 ही आदमी चले होंगे। बात समझ रहे? तो मेरी बात समझना, तो यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि इस वॉल से कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है, दैट आई वांट टू कैलकुलेट। 1 फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला और 3 फॉर्मूला आई एम टेलिंग यू, और मैंने यही बोला था कि मैं 3 फॉर्मूला अगर बता दूंगा तो चीजें गड़बड़ नहीं होंगी, ठीक है। बात समझ रहे हैं? तो अब मुझे ये बताइए कि यहाँ का टेम्परेचर 20 है कोल्ड का, यहाँ का हॉट का 80 है, तो हीट ट्रांसफर रेट विल बी हायर। You will see there is a higher temperature and very less temperature, means say 100 and it's a 20 and this was your 40 and this your 50. यही तो डेटा था मेरा, this was the data, okay. So just heat transfer will be in this particular wall is higher, but whenever you are going this side, this will be your increasing like 22, 25, 30 and you will see the 35 and 40. इस तरीके से कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और एट द लास्ट एट आउटर पॉइंट पे आपका 40 मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर घटता चला जा रहा है, 80, 75, 65, 60 like this, or it will be your 50. Okay, so heat transfer, listen me carefully, heat transfer through this particular wall will be lesser because heat transfer कब होती है? जब ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलता है। तो now you will see higher heat transfer take place because the larger difference and lesser. Okay, so heat transfer होना from this particular wall will be decreasing as we are moving from this point to this point. But अगर मुझे अब मैं किसका हीट ट्रांसफर मानूं, मैं मानूंगा एक एवरेज ले लूंगा भाई,
ठीक है, यहाँ पे ज्यादा हो रहा था सर, यहाँ पे मिडल हुआ, यहाँ पे बिल्कुल कम हुआ, तो एक एवरेज वैल्यू दे दो, तो वो एवरेज वैल्यू आपकी ही एक LMTD होता है, वो एवरेज वैल्यू ही आपका एक LMTD होता है। So now what I will writing here my dear, what I will writing, so just tell me what is the heat given, heat taken and heat transfer which is transferring from what your this hot pipe, this tubing, okay, this tubing इसके दीवार से, इस लोहे के स्टील से फ्लो हो रहा है ना, ठीक है। So that will depend on what is the conductivity or like heat transfer coefficient of your steel and what is the area and what is your average temperature difference, that is your LMTD। तो जस्ट मुझे ये बताइए, क्या हीट गिवन और टेकन वाले फॉर्मूले में LMTD आता है क्या? नहीं आता। ऑलवेज यू विल यूज LMTD इन दिस UA डेल्टा T वाले फॉर्मूले में, क्योंकि यहीं पे एक एवरेज वाली बात हो रही है। बात समझ रहे हैं? तो ये तीन फॉर्मूले। अब मुझे बताइए, जितनी हीट दी गई है उतनी ही ली गई है और जितनी ट्रांसफर ली गई है उतनी ही ट्रांसफर हुई होगी, तो इसका मतलब ये सारी आपस में बराबर है, ठीक है। तो ये मेरी एक मेन मोटिव था बताना, ठीक है। चलिए यहां तक बात क्लियर है। अच्छा, और हालांकि इसमें और भी चीजें हैं कि व्हेन यू विल नॉट टेक द LMTD वैल्यू, यू विल टेक द सिंपल डिफरेंस ऑफ दिस और दिस, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, अभी के लिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, हालांकि वो लेक्चर सीरीज में हमने डिस्कस कर ली है। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। सो नाउ द थिंग इज दैट सर हाउ वी विल कैलकुलेट LMTD। सो नाउ आई विल राइटिंग द फॉर्मूला, ओके। LMTD equal to what is the difference of this is your difference is delta T1 and this is the difference is delta T2, okay। So now I will write delta T1 minus delta T2 upon ln delta T1 upon delta T2, no problem। So now what I will writing here, suppose just tell me this hot fluid temperature is what, hot fluid temperature is what, just अब इस क्वेश्चन को पढ़ लो भाई, ऐसा ना हो कि हम अलग अलग कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहे, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, then we will see the data and we will put the answer, okay। in counter flow heat exchanger, okay, counter flow might I think इसकी बात कर रहा है वो, hot fluid enter at the 100 degree Celsius, okay, counter flow hot fluid enter, okay, hot fluid enter 100 degree Celsius T hot inlet, okay, and leave 50 degree Celsius and leave 50 degree Celsius, no problem। and cold fluid enter 30 degree heat, reversible flow है, means your counter flow है, तो hot fluid moving this direction and cold fluid moving this direction, so inlet of cold fluid is 30 degree and outlet will be 40 degree। and if heat losses I am ignoring, and then logarithm mean temperature difference LMTD I have to calculate in degree Celsius also, no problem। so just tell me this delta T1 you can calculate, means 60 and this means 20, so simple, it's a very simple question, means 60 minus this means that difference is your 20 and now ln 60 by 20, you will very simple calculation, you will see it's a 40 and it's a ln your 3, देखा 20 से काटेंगे तो 3 मिल जाएगा, ओके। सो नाउ इट मीन्स 40 डिवाइड बाय ln 3, तो यू विल गेट आंसर माय डियर 36.4, दिस इज योर डिग्री सेल्सियस, दिस इज योर राइट आंसर। एंड नाउ यू विल सी द राइट आंसर माय डियर, इट्स वेरी सिंपल, 36.4 एंड योर रेंज ऑफ गेट इज 35 to 38, इट इज वेरी सिंपल। द मेन कॉन्सेप्ट इज दिस, ओके। इफ यू आर नॉट, बहुत बच्चे तो यहाँ पे LMTD लगा देते हैं भाई, यहाँ पे LMTD लगा देते हैं भाई, यहाँ LMTD नहीं लगता, यहाँ पे सिर्फ आउटर और इनलेट और आउटलेट लगता है बस, ठीक है, यहाँ पे LMTD लगता है। चलिए, सो कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। सो नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर। इट्स ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ गेट 2019। इन 19 में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा मार्क्स का नहीं आया था, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, वेरी सिंपल, इट्स ए वेरी सिंपल, ठीक है। अगर देखने में बहुत बच्चों को ये टिपिकल क्वेश्चन लगा, इफ यू आर सीइंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इट्स लुक लाइक ए वेरी टिपिकल, और सर आई विल नॉट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, पता नहीं सर क्या क्या हो रहा है। अरे भाई, अगर आपने कुछ पढ़ा भी नहीं है ना इसके बारे में, तो कॉमन सेंस है, एप्टीट्यूड है। मैं बोलता हूँ गेट इज ओनली द एप्टीट्यूड, ठीक है। काफी क्वेश्चन दैट जो कि गेट में आते हैं वो एप्टीट्यूड बेस पे ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पे मुझे अगर कुछ नहीं भी पता है तो भी मैं पता कर, देखिए चलिए मैं यहाँ पे 0 हूँ, मान के चलिए आई एम ए 0 एंड आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, और इस ग्राफ को थोड़ा पढ़ के मैं आंसर निकाल दूंगा, ठीक है। चलिए, नाउ ए वर्टिकल वैल ऑफ 8000 फीट, ओके, दिस इन दिस ग्राफ 8 फीट इज गिवन एंड प्रेशर इज गिवन, ओके, नो प्रॉब्लम, ओके, कुछ नहीं गिवन है, ओके। 8000 फीट इज प्रोवाइडिंग बिलो द बबल पॉइंट प्रेशर, ओके, ऑयल एंड वाटर ईच इज प्रोड्यूसिंग एट द रेट ऑफ 500 barrel per day, okay,
500 barrel per day. Okay, now you will see the indicated bubble, indicated bottom hole pressure is 300. Okay, bottom hole pressure means this the pressure is bottom. Definitely जब यहाँ कुछ बोला नहीं तो bottom hole pressure ऊपर रीडिंग दी होगी. अच्छा, उसने यहाँ पे ये भी बोल दिया, he is also telling कि oil and water is producing 50%, sorry 500 barrel per day. Okay, दोनों के दोनों 500 barrel per day हो रहे हैं. इसका मतलब एक 500 water हो रहा है, 500 oil हो रहा है. It means दोनों के दोनों 50% पे निकल रहे हैं. तो यू विल सी दिस ग्राफ विच इज बेस्ड ऑन 50% ऑयल 50% वाटर. इसका मतलब यही ग्राफ लगेगा इसमें. ठीक है, अगर हमें दो ग्राफ दे देते तो हम लोगों को इस ग्राफ को पढ़ना होता. इफ यू आर हैविंग टू ग्राफ एंड इन अनदर ग्राफ यू विल हैव दिस डेटा कि 60% ऑयल और 40% वाटर. सो हम लोगों को ये ग्राफ पढ़ना है, ये वाला ग्राफ पढ़ना है. उससे पता है हम लोगों को ये वाला पढ़ना है. क्यों? क्योंकि उसने बोल दिया कि दोनों 50% पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी कि आधे आधे प्रोड्यूस हो रहे हैं. तो क्योंकि ये वाला जो ग्राफ है ये तब सही है जब मेरा 60-40 पे प्रोड्यूस होते. तो बात समझ रहे हैं. सो आई विल रीड दिस पर्टिकुलर ग्राफ. ओके, हालांकि यहाँ पे कोई और गिवन ही नहीं है तो मेरी मजबूरी है ये पढ़ना. ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. बट अगर दो दे दिए होते तो फिर हम इस पे जाते. बात समझ रहे हैं. चलिए, द इंडिकेटेड बॉटम होल प्रेशर इज 3000 psi इफ सम गैसेस टू लिक्विड GLR रेशियो. ओके, सम गैसेस टू लिक्विड GLR इज मेंटेन यूजिंग द गिवन फिगर. ओके, GLR is constant है, no problem. And what is the new bottom hole pressure is 5000. Listen, suppose this is your wellbore and at this bottom hole pressure is like bottom hole pressure is like 300 psi. Okay, 3000. I'm writing here 3000 psi. Last question है, आराम से देख लेते हैं. और depth है, that is your 8000 feet. Okay, now what will be your bottom hole pressure at depth of 5000 feet. नो प्रॉब्लम, 5000 फीट. तो डेफिनेटली द प्रेशर विल बी लेस. इससे तो कम ही आने वाला है. ठीक है, क्योंकि ये बॉटम होल प्रेशर क्या होता है, जितना हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मेरा फ्लूइड का लग रहा है, वट एवर द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फ्लूइड इज एक्टिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज योर बॉटम होल प्रेशर. एंड डेफिनेटली द बॉटम होल प्रेशर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट विल बी लेसर एज कंपेयर टू दिस बिकॉज हाइट विल बी लेस, डेंसिटी इज द सेम. नो प्रॉब्लम. चलिए, सो द सिंपल थिंग इज दैट माय डियर, जस्ट टेल मी योर 8000 फीट पे द बॉटम होल प्रेशर इज 3000. ओके, 8000 फीट पे बॉटम होल प्रेशर विल बी 3000 means this point. So it means your GLR will be this. GLR 0, you will see GLR 0 to 1000 and in step of 100. Okay, this is your 0, this is your 100, this is your 200, this is your 300 and if you are increasing so this is your 1000. Okay, so I will get my GLR. Sir, 3000 pressure पे 8000 फीट पे बॉटम होल प्रेशर है, 8000 फीट पे बॉटम होल प्रेशर ये है. ठीक है, नो प्रॉब्लम. ठीक है, चलिए. और दूसरी चीज एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि सर व्हाट विल बी योर बॉटम होल प्रेशर एट 5000 फीट. नो प्रॉब्लम. सो हम लोग GLR आपका सेम रहेगा. सो नाउ आई एम गोइंग टू अपवर्ड डायरेक्शन एट 5000 फीट. सो व्हाट विल बी द बॉटम होल प्रेशर एट दिस पर्टिकुलर प्रेशर. सिंपल, नो प्रॉब्लम. दिस विल बी योर राइट आंसर. This is the right answer. Means 5000 and 1500 and 2000 means middle value will be what? Approx you will see 750. This is your middle value. So this is your right answer. ओके, राइट आंसर. एंड इफ यू विल सी इन गेट वाले को पता था कि यहाँ पे कुछ एकदम क्लियर चीजें नहीं हो रही है. बच्चे यहाँ पे 1600 भी लगा देंगे, बच्चे यहाँ पे 1900 भी लगा देंगे, कोई कहीं पे मारेगा, कोई कहीं पे पकड़ेगा. तो उसने क्या किया, एक बड़ी रेंज दे दी. मीन्स यू विल सी द रेंज इज हायर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है, तो राइट आंसर विल बी 1750. ओके, सिंपल क्वेश्चन. ओके, यहाँ पे आप ये भी देखिए, इससे कितनी चीजें पता चल रही हैं आपको. यू विल सी नंबर ऑफ थिंग्स. सपोज GLR वैल्यू इज 0 मीन्स गैस एंड लिक्विड वैल्यू इज लेस. 0 मीन्स गैस इज वेरी लेस अमाउंट, मीन्स same depth you will have the higher bottom hole pressure. Why higher bottom hole pressure? Because gas is not there. If in this particular wellbore no gas, only liquid, the density is higher, the fluid value is higher. As your GLR value is increasing, means gas value is increasing. It means GLR value increasing. Gas value increasing, so bottom hole pressure density of this particular fluid is decreasing and pressure at the bottom will decrease. Okay, so you will see as the GLR value increase, your pressure will be decreasing at same depth. Okay,
नंबर ऑफ कंक्लूजन यू कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ग्राफ। ओके, तो यहाँ पे काफी चीजें हैं, हालांकि यहाँ पे और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैं बोलूं कि सपोज इफ ही आस्किंग कि द वेल हेड प्रेशर ऑल्सो इंट्रोड्यूस इन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, वो यहाँ पे एक वेल हेड प्रेशर भी इंट्रोड्यूस करवा सकता है मुझसे, तो वो मैं तुम्हें आप लोगों को चीजें कभी, हालांकि वो अभी गेट में नहीं आई है, बट हाँ वो इसका थोड़ा सा एडवांस पार्ट है। इफ यू आर टेकिंग द एडवांस पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, सो द एग्जामिनर्स विल इंट्रोड्यूस द वेल हेड प्रेशर कॉन्सेप्ट ऑल्सो। तो हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे क्योंकि अभी वो आया नहीं है, बट अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं वेल हेड वाला, वो मुझे पता है, ठीक है, बढ़िया चीज है वो भी, ठीक है। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे एंड दिस सेशन, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट सेशन वी विल सी द क्वेश्चंस व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन गेट 2020, ओके, फ्रॉम द प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। ओके, चलिए, दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू वेरी मच। बहुत आई थिंक मुझे लगा होगा कि कहीं काफी चीजें यू विल हैव डिफरेंट कॉन्सेप्ट बिकॉज ऑफ दिस लेक्चर्स, बिकॉज क्या होता है कि जो भी लेक्चर्स यहाँ पे गिवन है, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो वो क्वेश्चन तो आपको सभी को पता ही है, क्योंकि ऐसा कोई बच्चा ही होगा, ऐसा कोई ही बच्चा होगा जिसने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अभी तक नहीं देखे होंगे। ओके, सभी ने अटेम्प्ट कर लिया होगा, बट माय मेन मोटिव इज दैट टू गिव सम बेसिक आइडिया विच इज जस्ट रिलेवेंट, विच इज जस्ट रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो जो कि उन क्वेश्चन से रिलेटेड है और जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी जानना, तो मेरा ये इस क्लास को लेने का ज्यादा मोटिव यही रहता है, ठीक है। वो क्वेश्चन तो सभी को पता है, ठीक है। चलिए, सो यहाँ तक हम लोग इस क्वेश्चन के रखते हैं। अच्छा, कोई भी आपको डाउट होगा, मान लो आप हमारे स्टूडेंट्स हैं या हमारे स्टूडेंट्स नहीं है, तो भी आप हमसे थोड़ा आइडिया, गाइडेंस ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, ठीक है। आप कमेंट कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, एकेडमिक के नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो कोई भी सजेशन चाहिए, कोई प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, सर क्या हम लोगों को करना चाहिए, सर व्हाट यू विल सजेस्ट अस एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन, सर वी आर गेटिंग सम डिमोटिवेशन बिकॉज द November and December is running and GATE examination will be in the next month, so we are just disappointing, sir होगा या नहीं होगा, will the exam will be better, okay, and या मेरा होगा या नहीं, तो चीज़ें इस तरीके की चीज़ें बनती हैं। इनफैक्ट जो टॉप में हमेशा यही बोलता हूँ, आई ऑलवेज टेल यू कि जो टॉपर्स होगा ना उस गेट का एग्जामिनेशन का जो टॉपर बनने वाला है उस साल का, उसको भी डर लगता होगा, लग भी रहा होगा, ठीक है। तो ये डर लगना भी चाहिए और ये डर ओवर आपके ऊपर हावी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें हमको बैलेंस करनी, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि गेट इज नॉट ए एप्टीट्यूड, गेट इज ए एटीट्यूड टेस्ट ऑल्सो, ठीक है। तो मुझे उसको एटीट्यूड को बैलेंस करके चलना है, तो लेकिन उसमें हम आपकी हेल्प कर देंगे। आप हमसे बात कीजिए, है ना, अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, हम लोग गाइड कर देंगे आपको। बहुत चीजें, बहुत एग्जाम्पल हमारे पास है ऐसे कि जो हम लोगों को हम लोग बच्चे के हर साल देखते हैं कि वो इस टाइम पे ऐसा था, उसने तैयारी नहीं की थी, 2 महीने बैठा, तैयारी हो गई है ना। तो चीजें हो जाती हैं, बट आपको थोड़ा लगना पड़ेगा और थोड़ा डर को थोड़ा अपने हावी मत होने दीजिएगा, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो आप शेयर कीजिए, आपको कोई बुक चाहिए, आपको कोई हेल्प चाहिए, ठीक है, तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल। इनफैक्ट पेट्रोगेट कंप्लीट टीम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप हमारे स्टूडेंट्स हैं तो ही हम, नहीं, सभी के लिए वो चीजें हैं, ठीक है। तो जितना हम हो सकता है उतना हम आपके लिए कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।